हेलो करो। मैं पीरी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, चंद्रपाल डट सेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद छग। आज का टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण। तो सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ जानेंगे। उपयोगिता का अर्थ जो है, साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले सुख या संतोष से लगाया जाता है। किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि से होता है। जैसे भोजन करने से भूख शांत होती है और व्यक्ति साइकिल चलाकर शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंच सकता है, इस प्रकार भोजन से भूख एवं साइकिल के चलाने संबंधी कष्ट को समाप्त कर देता है। इस प्रकार से कहना चाहिए, एक उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। उपयोगिता की परिभाषा प्रोफेसर वाक के अनुसार अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। इस प्रकार से उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब उपयोगिता में व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जैसे शराबी के लिए शराब उपयोगी है, जबकि शराब न पीने वालों के लिए अनुपयोगी। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में या शीतकाल में गर्म कपड़े उपयोगी है, जबकि गर्मी या गर्म प्रदेश में वे अनुपयोगी है। दूसरा है, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता जितनी अधिक तीव्र होती है, उसे उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलती है। जैसे अत्यधिक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता अधिक होती है। इसी प्रकार आवश्यकता की तीव्रता कम होने पर उपयोगिता कम प्राप्त होती है। तीसरा, उपयोगिता वस्तु के स्टॉक की मात्रा पर निर्भर होती है। जब किसी व्यक्ति के पास संबंधित वस्तु की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तब वह उस वस्तु के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। किंतु जैसे जैसे वस्तु की स्टॉक की मात्रा बढ़ती जाती है, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। चौथा नंबर, उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में उपयोगिता का लाभदायकता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस वस्तु के उपयोग से होने वाली मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है, किंतु यह सदैव लाभदायक ही होगी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। पांचवा नंबर, उपयोगिता एवं संतुष्टि में अंतर होता है। सामान्यतः उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि से लगाया जाता है, किंतु उपयोगिता का अनुमान उपभोग के पहले ही लगाया जा सकता है, जबकि संतुष्टि उपभोग करने के बाद प्राप्त होती है। इस प्रकार संतुष्टि और उपयोगिता एक नहीं है। उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता साधारण अर्थों में किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। प्रोफेसर गोल्डिंग के अनुसार एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है, जो उपभोग में एक इकाई बढ़ने के कारण प्राप्त होती है। उपयोगिता को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास किसी एक वस्तु के कुल भंडार में वस्तु की एक इकाई बढ़ने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 5 केलों की कुल उपयोगिता 50 है और 6 केलों की उपयोगिता 58 है, तो छठे केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 50 58 ऋण 50 बराबर 8 होगी। इसी प्रकार से कुल उपयोगिता प्रोफेसर मेयर के अनुसार किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग से संबंधित
सीमांत इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता के रूप 3 प्रकार की हो सकती है। पहला धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, तब उसे धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तालिका उसके बाद दूसरा है शून्य सीमांत उपयोगिता, जब अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होती है, तब उसे शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जब अतिरिक्त इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता शून्य से कम मिलती है, तब उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को एक तालिका के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक भूखे व्यक्ति की भूख को शांत करना है, तो यहाँ पे रोटी का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे तालिका में 3 कॉलम बनाया गया है, एक रोटी की इकाइयाँ, दूसरा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो रोटी की इकाइयाँ जैसे प्रथम इकाई को भोग करने से 10 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता भी 10 इकाई के बराबर, द्वितीय इकाई से जो है 8 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता 18 इकाई के बराबर। इस प्रकार से क्रमशः जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयाँ का उपयोग करते जाते हैं अतिरिक्त इकाइयों का, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है और कुल उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है। एक बिंदु के पश्चात माने 6वीं इकाई में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और कुल उपयोगिता 30 अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार से 7वीं और 8वीं इकाई का उपयोग करने से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और इस प्रकार से कहना चाहिए प्रथम इकाई से लेकर 5वीं इकाई तक जो है सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जा रही है, कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। 6ठी इकाई में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम 30 हो जाती है और उसके बाद 7वीं और 8वीं इकाई से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और कुल उपयोगिता क्या होने लगती है, घटने लगती है। इस प्रकार से कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में जो निष्कर्ष निकलता है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ जाती है, जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इस बिंदु को ही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है, कहते हैं। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घट जाती है। इस प्रकार से इनका निष्कर्ष निकला और अंत में थैंक यू, धन्यवाद।